यशोमती मैया से बोले नंदलाला। दोस्तों, हम लाते हैं बॉलीवुड सितारों की अनसुनी कहानियां। आज हम बात करने जा रहे हैं 70 और 80 दशक की मशहूर और खूबसूरत अदाकारा पद्मिनी कोल्हापुरी के बारे में। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार। उन्होंने अपने बेहतरीन अदाकारी, मधुर आवाज और मासूम चेहरों से लाखों दिलों पर राज किया। चीज़ हमको बताओ, ये किसने शुरू। प्रेम रोग, सौतन, वो 7 दिन जैसी फिल्मों में उनका अभिनय आज भी याद किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में अपने करियर की शुरुआत कर दी थी? अगर आप भी जानना चाहते हैं पद्मिनी कोल्हापुरी की जिंदगी, करियर और अनसुने किस्से, तो वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नारायण कुमार और आप देख रहे हैं कृष्णा फिल्मी टीवी। यशोमती मैया से बोले नंदलाला। दोस्तों, पद्मिनी कोल्हापुरी का जन्म 1 नवंबर 1965 को महाराष्ट्र के मुंबई शहर में पिता पंधारीनाथ कोल्हापुरी और मां निरुपमा कोल्हापुरी के यहाँ हुआ था। पद्मिनी कोल्हापुरी एक मराठी परिवार से ताल्लुक रखती है। वह 3 बेटियों में अपने माता-पिता की दूसरी संतान थी। पद्मिनी की बड़ी बहन शिवांगी कोल्हापुरी ने शक्ति कपूर से शादी की थी। शक्ति कपूर की बेटी पद्मिनी कोल्हापुरी मौसी लगती है और उन्होंने भी फिल्मों में काम आजमाया था। पद्मिनी की छोटी बहन तेजस्विनी कोल्हापुरी और उन्होंने भी कुछ फिल्मों में काम किया था। वह एक संगीतकार परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके पिता एक प्रशिक्षित शास्त्रीय गायक और वीणा वादक थे। उसने कम उम्र में ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था। उनके परिवार कोल्हापुरी उपनाम महाराष्ट्र में कोल्हापुर स्थान को दर्शाता है, जहां से परिवार ताल्लुक रखता है। पद्मिनी की मां निरुपमा कोल्हापुरी ब्राह्मण मराठी परिवार में पैदा हुई थी। उनकी मां पहले एयर इंडिया के साथ ग्राउंड स्टाफ के रूप में काम किया करती थी। पद्मिनी के पिता की मां पंडित दीनानाथ मंगेशकर की सौतेली बहन थी। इस तरह पद्मिनी दिग्गज गायिका लता मंगेशकर और आशा भोसले की भतीजी है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता। दोस्तों, बचपन से ही फिल्मों में काम कर चुकी पद्मिनी कोल्हापुरी को फिल्म निर्माता प्रदीप शर्मा से प्यार हो गया। उस समय पद्मिनी की उम्र महज 21 साल थी। घर वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं हुए थे। ऐसे में पद्मिनी को घर से भागकर 15 अगस्त 1986 को शादी करनी पड़ी। पद्मिनी की मुलाकात प्रदीप शर्मा से फिल्म ऐसा प्यार कौन के सेट पर हुई थी। इस फिल्म में उनके को स्टार मिथुन चक्रवर्ती थे। इस फिल्म के डायरेक्टर विजय सदाना को प्रदीप शर्मा ने प्रोड्यूस किया था। पद्मिनी के परिवार को प्रदीप के साथ उसका रिश्ता पसंद नहीं आया, क्योंकि दोनों अलग-अलग समाज से थे। जब पद्मिनी के कट्टर महाराष्ट्रियन परिवार को समझाने की कोशिश सफल नहीं हुई, तो दोनों ने घर से भागकर एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का फैसला किया। वो तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में कभी नहीं देगा। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। तुम मेरे साथ चलो, हम लोग कोर्ट में शादी कर लेंगे। उन दोनों का एक बेटा प्रियंका था, जिसने 4 फरवरी से अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की थी। पद्मिनी एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की मौसी लगती है। शक्ति कपूर दिखने में पद्मिनी के जीजा लगते हैं। दोस्तों, पद्मिनी कोल्हापुरी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बहुत ही छोटी उम्र से की थी। साल 1972 में उन्होंने बतौर बाल कलाकार उनकी पहली फिल्म एक खिलाड़ी 52 पत्ते थी। वह हमेशा एक गायिका बनना चाहती थी। 1973 में उन्होंने फिल्म यादों की बारात के लिए एक बच्चे के रूप में गायन की शुरुआत की। या फिर कहाँ हो के हमारे। उन्होंने अपनी बहन शिवांगी के साथ गाने के लिए क्रॉस में गाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह आशा भोसले थी जिन्होंने देवानंद को पद्मिनी कोल्हापुरी का नाम सुझाया था, जिन्होंने तब उन्हें इश्क 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 1974 में एक बाल कलाकार के रूप में लिया था। इस फिल्म में उन्होंने देवानंद की बहन की भूमिका निभाई थी। लेकिन उनके करियर में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब राज कपूर ने उन्हें अपनी बहुचर्चित फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम 1978 में कास्ट किया।
इस फिल्म में उन्होंने जीनत अमान के बचपन का किरदार निभाया। उनकी मासूमियत और बेहतरीन अदाकारी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। राधा क्यों गोरी, मैं क्यों का। इसके बाद उन्होंने मुख्य भूमिका निभाने की ओर कदम बढ़ाया और अपने अभिनय से खुद को टॉप लीडिंग एक्ट्रेस के रूप में स्थापित किया। पद्मिनी कोल्हापुरी ने कई बोल्ड और चुनौतीपूर्ण किरदार निभाए। इंसाफ की तराजू 1980 में उन्होंने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया जो अन्याय और शोषण का शिकार होती है। इस फिल्म में राज बब्बर के साथ उनका एक विवादास्पद सीन था जिसने पूरे देश में सनसनी मचा दी। कपड़े उतारो। नहीं नहीं, मैं अपने कपड़े नहीं उतारूंगी। अब एक ब्यूटी क्वीन की तरह वहां से यहाँ तक चलकर बताओ। नीता, नीता, भारती, उसके बाद प्रेम रोग 1982 ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म में उन्होंने एक युवा विधवा का किरदार निभाई थी जो प्रेम और सम्मान की तलाश में थी। ऋषि कपूर के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। राज कपूर ने निर्देशन में बनी यह फिल्म समाज की कुरीतियों पर आधारित थी और पद्मिनी के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक साबित हुई। दोस्तों 1980 के दशक में पद्मिनी कोल्हापुरी अपने करियर के चरम पर थी, लेकिन 1989 के बाद उन्होंने अचानक फिल्मों से दूरी बना ली। इसके पीछे दो मुख्य कारण माने जाते हैं। 1980 के दशक में बॉलीवुड में यह धारणा थी कि शादीशुदा अभिनेत्रियों का करियर खत्म हो जाता है। पद्मिनी कोल्हापुरी अपने करियर के टॉप पर थी। ठीक से मैंने सुना नहीं, क्या कहा फिर से कहना। तभी उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा से शादी कर ली। उनके परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन पद्मिनी ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर भागकर शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बना ली और अपना ध्यान पति और बेटी की परवरिश पर केंद्रित कर दिया। दोस्तों, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का निधन हो गया था। उनके निधन के बाद महारानी एलिजाबेथ के बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स राजा बनने वाले थे। हालांकि इसके औपचारिक घोषणा और राज्याभिषेक को लगभग 1 महीने का समय लग सकता था। दरअसल ब्रिटिश राजघराने के नियमों के तहत महारानी की मृत्यु के तुरंत बाद उनके बड़े बेटे या बेटी को राजा या रानी बना दिया जाता है। आपको बता दें, अपनी पूरी जिंदगी में ब्रिटेन के नए राजा चार्ल्स लगभग 10 बार भारत आ चुके थे, लेकिन उनका पहला भारत दौर उनके लिए और तमाम बॉलीवुड के फैंस के लिए काफी यादगार साबित हुआ। इसकी वजह थी बॉलीवुड एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी। एक वचन भी तो है जिसे सबको। दोस्तों 1980 में ब्रिटेन के मोस्ट एलिजिबल बैचलर प्रिंस चार्ल्स भारत आए थे। इसी दौरान उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग देखने की इच्छा जाहिर की थी। उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने मुंबई के एक फिल्म स्टूडियो में ले जाया गया। इस स्टूडियो में मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी शूटिंग कर रही थी। अपनी फिल्म आहिस्ता आहिस्ता की शूटिंग में व्यस्त पद्मिनी को जब प्रिंस चार्ल्स के आने की खबर लगी तो वो काफी ज्यादा खुश हो गई। 16 साल की पद्मिनी ब्रिटेन के इस राजकुमार को देखने के लिए काफी एक्साइटेड थी। जब प्रिंस चार्ल्स मुंबई के इस स्टूडियो में पहुंचे तो भारतीय ट्रेडिशनल तरीके से उनका स्वागत किया गया।
दिया थाली में रखकर उनकी आरती उतारी गई, उनके गले में फूलों का हार पहनाया गया। अपने स्वागत का स्वीकार करते हुए प्रिंस चार्ल्स स्टूडियो में शूट करने वाले सभी एक्ट्रेसेस से मिले। जब वो पद्मिनी के पास आए तो पद्मिनी ने उनसे 17 साल बड़े इस एक्टर के साथ कुछ ऐसा किया जिसे देख खुद प्रिंस चार्ल्स भी दंग रह गए। दोस्तों, उस स्टूडियो में मौजूद कलाकारों के साथ हाथ मिलाते हुए जैसे ही प्रिंस चार्ल्स पद्मिनी कोल्हापुरी के पास आए तो उन्होंने तुरंत प्रिंस चार्ल्स को गले से लगा लिया और उनके गालों पर किस किया। हमेशा प्रोटोकॉल के तहत काम करने वाले ब्रिटेन के युवराज को इस तरह से किस करना कोई साधारण बात नहीं थी। यही वजह है कि पद्मिनी की इस किस की चर्चा मुंबई से लंदन तक हर जगह रिपोर्ट हुई। पद्मिनी की इस किस की चर्चा ब्रिटेन में भी हुई। इस बारे में बात करते हुए पद्मिनी ने कहा था कि जब वह छुट्टियों में लंदन गई थी तब एक ब्रिटिश इमिग्रेशन अफसर ने उन्हें पूछा था, क्या वो वही है जिसने प्रिंस चार्ल्स को किस किया था? उनका सवाल सुनकर पद्मिनी काफी शर्मिंदा हुई। साल 2013 में एक न्यूज़पेपर के दिए हुए इंटरव्यू में पद्मिनी कोल्हापुरी ने इस बात का खुलासा किया था। दोस्तों, पद्मिनी कोल्हापुरी 17 साल की उम्र में संगीतमय रोमांटिक ड्रामा प्रेम रोग 1982 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। इस प्रकार संबंधित श्रेणियों में पुरस्कार जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की अभिनेत्री बन गई। यशोमती मैया से बोले नंदलाला। इसके बाद साल 1983 की सौतन में भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए भी नामांकित किया गया था। ये किसने शुरू की, हमें भी सुना। और उन्हें प्यार झुकता नहीं 1985 में फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन भी मिला था। आज चलो तो हमको वहाँ तक जाना। दोस्तों, पद्मिनी कोल्हापुरी ने फिल्म दो दिलों की दास्तान 1985 की फिल्म में कड़ी मेहनत की थी। यहाँ तक कि तेज बुखार होने के बावजूद उन्होंने शूटिंग जारी रखी और दिन रात शूटिंग करती रही। इसी के चलते पद्मिनी कोल्हापुरी ने कभी सोई भी नहीं थी और फिल्म में उनके साथ संजय दत्त, शशि कपूर, प्राण और अन्य बड़े कलाकार भी थे। पद्मिनी कोल्हापुरी उस दौर की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक थी और उनकी एक्टिंग के प्रति ईमानदारी को दर्शकों और फिल्म इंडस्ट्री ने खूब सराहा और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। उसके प्यार में दीवाना कोई हो। जिनमें से हैं शम्मी कपूर के साथ विधाता 1982 और राजेश खन्ना के साथ सौतन 1983, मिथुन चक्रवर्ती के साथ प्यार झुकता नहीं 1985 में उनकी बड़ी हिट रही और उन्हें कई और फिल्मों में एक साथ देखा गया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला। दोस्तों, पद्मिनी कोल्हापुरी अनिल कपूर के साथ उनकी पहली फिल्म वो 7 दिन 1983 में काम करने के लिए सहमत हुई। जब वह एक नए कलाकार थे, फिल्म हिट रही और भारतीय फिल्म उद्योग में उनके नाम को मजबूत करने में मदद की। अनिल कपूर फिल्म उद्योग में अपनी अंतिम सफलता का श्रेय उनकी किस्मत को देते हैं। दोस्तों, 80 के दशक में पद्मिनी कोल्हापुरी बॉलीवुड में चरम पर थी, लेकिन बदलते दौर के साथ मुख्य धारा की फिल्मों से उनकी दूरी बढ़ती गई। जब उन्होंने दोबारा फिल्मों में कदम रखने की कोशिश की, तब बॉलीवुड में नई अभिनेत्रियों का दौर शुरू हो चुका था। 2000 के दशक में माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर, ऐश्वर्या राय और करीना कपूर जैसी ग्लैमरस अभिनेत्रियों का दबदबा था, जिससे पद्मिनी को अपनी जगह बनाने मुश्किल हो गया। हालांकि उन्होंने 1999 में फिल्म रॉक को प्रोड्यूस कर इंडस्ट्री में वापसी करने की कोशिश की। इसके बाद वे मराठी और हिंदी फिल्मों में छोटे छोटे रोल करने लगी। टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज में भी उन्होंने काम किया, लेकिन अब वे मुख्य अभिनेत्री के रूप में नहीं बल्कि सपोर्टिंग रोल्स तक ही सीमित रह गई। उनकी सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि बॉलीवुड का ट्रेंड पूरी तरह बदल चुका था। पहले वे एक गंभीर और संजीदा अभिनेत्री के रूप में जानी जाती थी, लेकिन अब इंडस्ट्री में ग्लैमर को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही थी। जब बॉलीवुड में उन्हें ज़्यादा मौके नहीं मिले तो उन्होंने मराठी सिनेमा और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। उन्होंने कई मराठी फिल्मों में काम किया, जिन्हें सराहा भी गया।
हालांकि उनकी लोकप्रियता पहले जैसी नहीं रही, लेकिन वे अपने दमदार अभिनय के कारण आज भी सम्मानित अभिनेत्री मानी जाती है। दोस्तों, आज पद्मिनी कोल्हापुरी फिल्म चकाचौंध से दूर एक शांत और सादा जीवन जी रही है। वे अपने ज्यादातर समय परिवार के साथ बिताती है। उनका बेटा प्रियंक शर्मा भी बॉलीवुड में एंट्री कर चुका है और वे उसके करियर को लेकर उत्साहित रहती है। कभी कभी वे अवार्ड शोज और रियलिटी शोज में गेस्ट के रूप में भी नजर आती है, जहां वे अपने पुराने दौर की यादें साझा करती है। इसके अलावा वे मुंबई में एक डांस और एक्टिंग स्कूल भी चलाती है, जहां युवा कलाकारों को ट्रेनिंग देती है। दोस्तों, पद्मिनी कोल्हापुरी की कहानी बॉलीवुड की उस ऊंचाइयों पर उजागर करती है जहां एक समय सुपरस्टार रहे कलाकार धीरे धीरे से दूर होते चले गए। 39 साल से फिल्मों में सक्रिय रहने और 43 साल तक इंडस्ट्री में संघर्ष करने वाली पद्मिनी को मेहनत और समर्पण आज भी एक मिसाल है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है कि हम और भी अनसुनी और रोचक कहानियां आपके सामने ला सके। बॉलीवुड में कई कहानियां हैं जो वक्त के साथ धुंधली पड़ गई, लेकिन हम उन पर से भी पर्दा उठाने के लिए यहाँ हैं। अगर आपको लगता है कि बॉलीवुड में कई राज छुपे हैं जिन पर से पर्दा उठाने जरूरी है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि अगली कहानी आप किस पर सुनना चाहते हैं। क्या कोई पुराना अभिनेता अचानक गुमनाम हो गया? क्या किसी स्टार का सफर रहस्यमयी तरीके से खत्म हो गया? हमें बताइए, हम पूरी खोजबीन कर आपको उस कलाकार की संघर्ष, विवाद और सच्चाई से रूबरू करवाएंगे। तो देर मत कीजिए, अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री राम।